हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए फिजिक्स का जो आप लोग अप्लाइड फिजिक्स है उसमें आप लोग को पहला यूनिट है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये आप लोग के जो पहला यूनिट दिया गया है इसमें आपका पहला टॉपिक जो है आपका वेव है। वेव कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा वेव होते हैं, और ये आप लोग को एग्जाम्पल जो लेंगे आपको घरेलू एग्जाम्पल क्या होगा वेव का, वो सारी टॉपिक्स जो है सारी बातें आप लोग को इस चैप्टर में आपको बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए इस चैनल पर वो जरूर यानी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो चलिए आपका देखिए पहला है टॉपिक्स वेव। पहला जो टॉपिक्स है आपका वेव। आखिर ये वेव होता क्या है, वेव आखिर होता क्या है। देखिए डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि ए वेव ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन या एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। वेव क्या होता है, वेव आपका क्या है कि इंफॉर्मेशन या एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। किस फॉर्म में, आपको सिग्नल के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और आगे देखिए क्या लिखे हैं, बट नो मटेरियल ऑब्जेक्ट मेक्स दिस जर्नी। मतलब आपको जो ये एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसमें आपको एनर्जी सिग्नल के थ्रू क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। इसमें क्या होगा, कोई मटेरियल से ऑब्जेक्ट जो होगा उससे यानी कि ट्रांसफर होने में जो आपका डिस्टेंस हो रहा है उसमें क्या होगा, कोई भी आपका मेटर यानी मटेरियल क्या होगा, यूज नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या लिखे हैं कि वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वेव। हम लोग जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है वेव पर। तो आखिर कैसे है देखिए, फॉर ऑल ऑफ आवर वायरलेस कम्युनिकेशन। जितने भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशंस है सारे की सारे क्या है, आपको वेब पर डिपेंडेंट है। जैसे आपका रेडियो ले लीजिए, टेलीविजन ले लीजिए, ये सब क्या है आपका, ये सारे की सारे इसमें जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है इसमें सारी क्या है आपका वेब ही है। अब देखिए अब वेब का टाइप्स भी आता है, आप लोग को सिलेबस में दिया है टाइप्स। आपका जो टाइप्स जो होता है वेब का मुख्य रूप से दो होता है, कहीं कहीं आपको तीन भी मिल जाएगा लेकिन आपको मुख्य रूप से दो ही होता है। एक होता है आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा यदि लेंगे तो आपका वह होता है मैटर वेव। लेकिन आप लोग को सिलेबस से बाहर है। तो चलिए आप लोग को पहले हम बताएंगे कि मैकेनिकल वेव आखिर होता क्या है। तो आप पहले डिफिनीशन पढ़िए, और ये नोट्स जो है ना हम इसलिए आप लोग को दे देते हैं ताकि क्या होगा कि आप लोग को एग्जाम में यदि पूछता है तो आप लोग को नोट्स कहीं से क्या होगा कि अवेलेबल नहीं करना पड़ेगा। आपको इसी वीडियो में नोट्स भी मिल जा रहा है और आपको क्या है कि इसका लेक्चर भी मिल जा रहा है। इसलिए हम पहले नोट्स लिख लेते हैं ताकि क्या होगा कि वीडियो लंबा नहीं होगा। अब देखिए मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे, मैकेनिकल वेव इज अ वेव। मैकेनिकल वेव आपका एक वेव है दैट इज एन ऑसिलेशंस ऑफ मैटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम। क्या लिखे हैं, मैकेनिकल वेव आपका एक प्रकार का वेव है जिसमें ऑसिलेशन करने का मैं मतलब क्या है आपका, यानी कि इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है। और उसमें जो ऑसिलेशन जो होगा आपको उस किसी मेटर के द्वारा होगा, जिसमें क्या होगा एनर्जी ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जो आपको वेव का डिफिनेशन में देखे हैं, आपका एनर्जी क्या हो रहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रहा था। अब देखिए इसी में और लिखे हैं कि ऑसिलेटिंग मटेरियल्स, ऑसिलेटिंग मटेरियल दो बार मटेरियल लिखा गया है। ऑसिलेटिंग मटेरियल्स मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ऑसिलेटिंग मटेरियल्स जो होगा आपका एक पॉइंट उसका क्या होगा, फिक्स होगा, और दूसरा पॉइंट आपका फिक्स नहीं होता है। एंड देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसलेशनल मोशन, और उसमें जो आपका जो मोशन जो डेवलप होगा बहुत कम डेवलप होता है। जैसे आप लोग घरेलू एग्जाम्पल जो लेंगे
एग्जाम्पल ले लीजिए रस्सी का क्या करते हैं कि हम एक छोर पकड़ते हैं, जब दूसरे छोर इस तरह से क्या करते हैं कि इसमें प्रेशर देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है आपका, मानिए कि यहाँ आपका क्या है कि हाथ से इस रस्सी को पकड़े हैं, जब इस रस्सी को क्या किए, जब इस रस्सी को इस तरह से यानी कि क्या किए प्रेशर दिए, तो आपको इस तरह से हो रहा है। देखिए ये आपका क्या है, ये तो आपका रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो ये तो आपका क्या है, एक मटेरियल हो गया। यहाँ जो लिखे थे इसमें क्या होता है कि मटेरियल यूज करते हैं, कहाँ लिखे, मैकेनिकल वेव मेटल, तो ये आप इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल जो होता है आपका मेटर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका रस्सी क्या है, मेटर है। तो इसमें क्या है कि आपका एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है रस्सी में, क्या इस तरह से यानी कि ऑसिलेट करके यानी कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है, ये पॉइंट जो आपका फिक्स्ड है, और ये दूसरा पॉइंट आपका फिक्स्ड नहीं है। इस तरह से जो हम प्रेशर दे रहे थे यही लिखे थे, ये आपका सेकेंड लाइन जो करके लिखे थे। अब देखिए इसमें लिखे हैं, इसका एग्जाम्पल यदि लेंगे, एग्जाम्पल ले सकते हैं वाइब्रेशन इन अ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग भी देखिए, स्प्रिंग आपका जो रहेगा, मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, तो ये क्या होगा आपका, मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग एक पॉइंट से फिक्स है। अब क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को इस तरह से दबाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट तो आपका फिक्स है, लेकिन इसमें ये आपको जो स्प्रिंग इस तरह से रहेगा, एनर्जी क्या होगा, यहाँ हम प्रेशर दे रहे हैं और एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफर होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर होगा। और देखिए दूसरा एग्जांपल प्रेशर वेव, प्रेशर वेव भी आपका उसी तरह का हो जाएगा। जब किसी हम वस्तु को क्या करते हैं, धकेलते हैं, तो क्या होता है, इसमें आप प्रेशर दे रहे हैं ना, प्रेशर वेव भी आपका हो गया इसी का एग्जांपल। इसके बाद है साउंड वेव, साउंड वेव भी आपका मैकेनिकल वेव का ही एग्जांपल होता है। लाइट, लाइट भी आपका एग्जांपल होगा उसी का, मैकेनिकल वेव का। ओशियन वेव यानी समुद्री जो होता है, आप लोग देखे होंगे आपके गांव में जो तालाब होगा, तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका तालाब है, ये आपका तालाब है, जब इसमें क्या करते हैं कि कोई गोला फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है आपका पानी इस तरह से फैलते जाता है, इस तरह से आगे फैलते जाता है ना, धीरे 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 आगे क्या होता है, फैलते जाता है, और लास्ट में जाके क्या होता है कि खत्म हो जाता है। तो मतलब क्या है, आपका गोला तो यहाँ फेंके, एक पॉइंट तो आपका फिक्स था, और आगे धीरे धीरे क्या हो गया, फैलते चला गया। इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब आगे देखिए क्या लिखे, पोलराइज वेव, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग अभी बताए ये वाला, और आप एक्स्ट्रा यानी कि और सारे एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो ये था आपका मैकेनिकल वेव। अब देखिए मैकेनिकल वेव आपका टाइप्स कितने तरह का होता है, मैकेनिकल वेव्स जो होता है मुख्य रूप से आपका दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा जो होता है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अब आप लोग देखिए, अब आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अभी बताए थे आपको, मैकेनिकल वेव्स जो होता है दो तरह का, तो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है पहला। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आखिर होता क्या है, जो मैकेनिकल वेव्स का एक टाइप्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो आखिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता क्या है, डिफिनेशन पढ़िए क्या लिखेंगे, द वेव्स इन व्हिच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स are parallel to the motion of the energy is called longitudinal waves. Example sound wave, pressure wave, vibration wave in spring etc. देखिए तो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे किसको, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपका एक मैकेनिकल्स वेव्स है, जिसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो आपका पार्टिकल्स मूव कर रहा है वह, और आपका जो पार्टिकल्स में जो आपका एनर्जी है वह, और जिस किस यानी कि डायरेक्शन में कर रहा है, मोशन का डायरेक्शन और पार्टिकल्स का डायरेक्शन यदि सेम डायरेक्शन में हो यानी एक दूसरे का पैरेलल हो, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द वेव इन व्हिच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आपका जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है वह होगा आपका पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होंगे, द मोशन ऑफ द एनर्जी, जो आपको जो एनर्जी जो ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस एनर्जी का क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पैरेलल होंगे। यहां देखिए
आपका मोशन आपको इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन जो है आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, और एनर्जी भी आपका ट्रांसमिट क्या हो रहा है, ये आपका पॉइंट, एक पॉइंट आपका फिक्स होगा, इस क्या आपका एनर्जी भी ट्रांसमिट हो रहा है इसी डायरेक्शन में, और मोशन भी जो है आपका इसी डायरेक्शन में है। तो ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप लोग समझ गए होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है। देखिए साउंड वेव, साउंड वेव आपका जो एग्जांपल होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का होता है। तो देखिए जैसे हम बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि मेरा आवाज जो निकल रहा है, आवाज आपको क्या जा रहा है, यानी कि मेरा पार्टिकल्स, यानी कि जो साउंड का पार्टिकल्स है आपको इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपका एनर्जी भी जो है आप जिस डायरेक्शन में बोलेंगे उसी डायरेक्शन में आपका साउंड का आवाज क्या होगा, दूर तक आपको सुनाई देगा। इसका मतलब क्या है कि जिधर हम बोल रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है कि मेरा पार्टिकल्स भी जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि जो एनर्जी जो निकल रहा है वह एनर्जी और मूवमेंट और पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यहां लिखे ना, ये पैरेलल है। अब देखिए और आपका है एग्जांपल प्रेशर वेव। प्रेशर किसी भी चीज पे क्या होता है कि प्रेशर देते हैं, ऊपर से क्या होता है कि फोर्स लगाते हैं, चाहे आपको ऐसे फोर्स लगाएंगे, धकेल के लगाएंगे, ये भी आपका प्रेशर ही लगा रहे हैं। जैसे देखिए हम इस बोर्ड को क्या करेंगे, प्रेशर लगा करके ऐसे धकेल रहे हैं, एक पॉइंट आपको ये फिक्स है, जब इसको धकेलने देखिए आपका एनर्जी जो है बोर्ड के उस साइड भी तो आपको एनर्जी लगता होगा, प्रेशर जाता होगा, तभी तो जो पीछे दीवार है उस पर फोर्स लगता होगा। इसमें क्या हुआ कि एनर्जी जो है ट्रांसमिट हुआ, एक पॉइंट से हम यहाँ फोर्स लगाए, मोशन मेरा इस डायरेक्शन में था और एनर्जी भी जो था मेरा इसी डायरेक्शन में था। ऐसा थोड़ा है कि हम इधर दबा रहे हैं और दबाएगा इधर, हम इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर ही दबाएगा ना, ये तो नहीं कहीं साइड में जाकर के दबाएगा। तो जिधर हम दबा रहे हैं वहीं क्या आपका उसी डायरेक्शन में आपका मोशन भी होगा और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एनर्जी भी होगा। तो ये हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए आपका ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव होगा यानी कि वह मैकेनिकल वेव जिसमें आपका क्या होगा कि एनर्जी तो ट्रांसमिट होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन क्या होगा आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होगा और एनर्जी जो होंगे वह एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। देखिए डिफिनेशन क्या लिखे हैं, व्हेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज एट राइट एंगल। राइट एंगल कहने का मतलब क्या, आपका समकोण इस तरह से हुआ ना, इसी को बोलते हैं ना राइट एंगल, 90 डिग्री वाले को, या परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द एनर्जी, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। देखिए इसका फिगर ये है आपका किसका, यहां नीचे जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल का है, लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका इस तरह से होता है। और ट्रांसवर्स वेव देखिए, ट्रांसवर्स वेव आपका किस तरह का होगा, देखिए आपका क्या होगा कि एक पॉइंट आपको फिक्स होगा, और देखिए इसमें क्या होगा कि आपको इस तरह से होगा। देखिए मोशन तो आपका क्या है, आपका मोशन इस डायरेक्शन में है, यानी एनर्जी जो है आपका, एनर्जी आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन आपका जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है कैसे कर रहा है, एक बार देखिए ये एक बार आपको क्या हुआ, मूव कर रहा है ऊपर, अब देखिए पार्टिकल्स मूव कर दिया नीचे, फिर क्या हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। ये क्या है कि देखिए आपका पार्टिकल्स जो है कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, और ये आपका एनर्जी इस तरह से है, तो इस पे क्या है आपका एनर्जी आपका इस तरह से हुआ, और आपका क्या है पार्टिकल्स का भी इस तरह से कर रहा है, कभी इस तरह से कर रहा है। जब ऊपर गया तो यहाँ आपका राइट एंगल बनाया, जब नीचे आएगा फिर भी आपका राइट एंगल बनाया। तो ये क्या है आपका एनर्जी और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है आपको क्या है, ये परपेंडिकुलर है, वही लिखे हैं डिफिनेशन में। अब आगे देखिए इसका एग्जांपल दिए हैं, लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड पोलराइज्ड वेव, वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, रस्सी को जो क्या करते हैं, रस्सी को इस तरह से जो एक हाथ में क्या किए हैं, रस्सी को पकड़े हैं, दूसरा रस्सी का छोर जो है एंड पॉइंट आपको खुला है, जब इस तरह से यानी कि क्या फोर्स दिए
तो आपको क्या हुआ, इस तरह से होता है कि नहीं, इसी तरह से होता है ना। तो आपका यहाँ भी क्या हो गया, जो आपका वाइब्रेशन है स्ट्रिंग में जो होगा वह भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये ट्रांसवर्स वेव है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, या आपको हेडिंग देंगे, यहाँ तो हम सेम कलर लिख दिए हैं। आप एग्जाम में दो कलर का यूज करेंगे, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ब्लैक से क्या करेंगे, हेडिंग देने का काम करेंगे, जैसे देखिए यहाँ लिए हैं, ब्लैक से हेडिंग दिए हैं और ब्लू से क्या किया, उसका स्टेटमेंट लिखे हैं। लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये यहाँ हेडिंग दे करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे लिखना। ये लाइन जो दूसरा लाइन लिख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हम जगह के चलते हम सेम डायरेक्ट सीध में लिख दिए हैं, सीधे में। लेकिन आप लोग जो एग्जाम में लिखेंगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर जो होंगे उसको अट्रैक्टिव लगेगा और आपको क्या होगा कि मार्क्स अच्छे देंगे। अब देखिए, अब आपका जो था वेव का दूसरा टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। देखिए, आप लोग जब एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, और आपका गामा रे, अल्फा बीटा रे, ये सब जो जितने भी रे होते हैं सारे के सारे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होता है, तो देखिए डिफिनीशन देखिए, पहले इसको डिफिनीशन क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम, ईएम का मतलब वही हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EM waves are wave that are created as a result of vibration between an electric and a magnetic field। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका एक ऐसा वेव है जो क्या होता है कि वाइब्रेशन के कारण डेवलप होता है। किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या होता है आपका, ये वेव डेवलप होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EM waves are those waves which are generated या created as a result of vibrations between all electric and magnetic field is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए फिर यानी कि दूसरा लाइन चेंज करके लिखे हैं, दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ EM वेव्स। जैसे इसमें क्या था कि आपका एनर्जी आपका इस तरह से था और आपका ये क्या था, पार्टिकल इस तरह से एक दूसरे का परपेंडिकुलर था ना। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, वेव जो होता है आपका मोशन यानी एनर्जी जो होगा जिस डायरेक्शन में उसके यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है आपका EM वेव्स होता है। तो ये था आप लोग का वेव्स। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर लिखते हैं एग्जाम क्या कहते हैं, जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए ऊपर से मिटा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या बताया, अभी एग्जाम्पल में बताया आपका एक्सरे, इसके बाद हुआ रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, और क्या बोले थे आपको, गामा रे, और भी सारा हो सकता है। तो जितना भी आपको लगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सरे हो गया, टेलीविजन वेव हो गया, गामा रे हो गया, रेडियो वेव हो गया, एमआरआई भी ले लीजिए, एमआरआई भी हो जाएगा आपका, एमआरआई, सीटी स्कैन और सारा भी आपका हो सकता है। ये सब क्या चीज हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे जो आप लोग को जो टॉपिक्स है इसी चैप्टर में, देखिए ये जो आपको बताए थे इस पॉइंट को नहीं बताया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं,
इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट कहने का मतलब आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे श्रीन, 10th में पढ़ के आए होंगे आप लोग श्रीन, और इसको बोलते हैं ट्राउट, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्द। ये आपका ट्राउट, ट्राउट किसको बोलेंगे, जो आपका ट्रांसवर्स वेव का जो नीचे जो आपका पीक पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे ट्राउट यानी गर्द, और जो आपका ऊपर का जो पीक पॉइंट बन रहा है उसको बोलेंगे क्रेस्ट यानी श्रीन। और दो क्रेस्ट, ये आपका लगातार दो क्रेस्ट के बीच का जो दूरी जो होता है, ये दूरी, इस दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। ये सारी टॉपिक्स हम क्या करेंगे, आप लोग को इसका पार्ट 2 लेकर जब आएंगे तो उसमें बताएंगे वेवलेंथ क्या होता है, आपका वेव वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होता है, उनमें रिलेशन क्या होता है, और साथ ही उस पर बेस्ड कुछ नॉमेरिकल भी आपको बताएंगे। यदि आप लोग के एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग को बन जाएगा। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।